तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके देन कल का चैप्टर सभी को क्लियर है, कल की पोएम? किसी को कोई डाउट है तो आज पूछ सकता है, सैटरडे है। हम सैटरडे को डाउट सेशन रखेंगे। हाँ जी, नवनीत, जिसनीत, प्रियंका। मैम कोई इशू नहीं। ओके ठीक है। हाँ जी मैम, सब क्लियर है कल का ओके पोएम। ओके ओके ठीक है। ओके देन हम न्यू स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ जी, रीड आउट करो स्टैंजा। The world is too much with us, late and soon, getting and spending. We lay waste our powers. Little we see in nature that is our. We have given our heart away, a sordid boons. इसकी explanation क्या है? Wordsworth says that people are too busy with the material life. कि वर्ड्सवर्थ जो पोइट है वो कह रहा है कि जो लोग हैं वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इतने बिजी हैं। उनकी क्या शिकायत है इस पोयम में कि लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उनको नेचर के प्रति कुछ नहीं दिखता, उनकी नेचर की खूबसूरती कुछ नहीं उनको नजर आती। ठीक है। वो क्या किस में बिजी है? वो अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। वो कमाने में और खर्च करने में इतने बिजी हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी आर वेस्टिंग अवर एनर्जी एंड इग्नोरिंग नेचर। वो क्यों है? क्योंकि हम अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं नेचर को। वी डू नॉट फील कनेक्ट टू द नेचर वर्ल्ड एनी मोर। हमारा किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है नेचर के साथ, ना हम उन पे टाइम स्पेंड करते हैं, ना उनकी नेचर्स में क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल भी हमारे पास टाइम ही नहीं, हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में इतने बिजी हैं। ही से वी हैव नॉट lost our heart to the wrong thing and that is a sad gift. He says that ki we have lost our heart to the wrong things and that is a sad gift. हम अपने दिल को लॉस्ट कर चुके हैं रॉन्ग थिंग्स के लिए, जो कि एक ही बहुत ही सैड गिफ्ट है। देन इसके वर्ड्स मीनिंग है वो आप रीड आउट करो वर्ड मीनिंग। अगर किसी को भी स्टैंजा में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वर्ड नहीं समझ में आता, उसका डिफिकल्ट वर्डिंग की मीनिंग भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है। ओके। हाँ जी। अगर जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, उनको नहीं रिस्पॉन्स करना है वॉइस के थ्रू, देन वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हाँ जी, रीड आउट करो सेकंड स्टैंजा। This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling, howling at all us, and are up gathering now like sleeping flowers. For everything, we are out of tune. हाँ जी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है स्टैंजा की? द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर। इस स्टोरी में, पोएम में जो पोइट है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वो नेचर की ब्यूटी कर रहा है। और जैसे हमारे डेफोडिल्स ही वो फ्लावर, क्या कहते हैं हम, पोइट ने एक फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब किया था, और यहाँ पे क्या डिस्क्राइब मून के कर बारे में। रहे? हाँ जी, वो नेचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। द सी ओपन अप टू द मून,
The wind blow all day and now everything is claimed like flowers at rest. क्या कह रहा है, जो कि समुंदर है वो आसमान के लिए पूरी ओपन है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। द विंड्स ब्लो ऑल डे, जो हवाएं हैं वो सारे दिन चलती रहती है। एंड नाउ एवरीथिंग इज क्लेम लाइक अ फ्लावर एट रेस्ट, बट सैडली ह्यूमंस आर नॉट इन हार्मोनी विद द नेचर एनी मोर, वी डिड नॉट फील अंडरस्टैंड इट्स ब्यूटी। ये बात बहुत ही दुखदाई है कि ह्यूमंस का कोई भी कनेक्शन, कोई नेचर के थ्रू कोई भी कनेक्शन नहीं है। वी डिड नॉट फील और अंडरस्टैंड इट ब्यूटी, हम ना उसके जो भी खूबसूरती है नेचर की वो हम ना फील करते हैं, ना हम उसकी खूबसूरती को समझ रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है हमारे डेली रूटीन की लाइफ में। हाँ जी, तो कोई मुझे बता सकता है कि नेचर के थ्रू कोई भी ऐसा बच्चा हो जो गार्डनिंग वगैरह करता हो, या फिर थोड़ी देर बैठ के फ्लावर्स के साथ उनकी सफाई वगैरह कुछ भी करता हो नेचर के लिए। हम्म, हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी है ना कि हमारे लिए नेचर के लिए कोई टाइम ही नहीं है। जी मैम। हाँ जी, वही बात पोइट ने डिस्क्राइब किया इस पोयम में। हाँ जी, थर्ड स्टैंजर रीड आउट करो। It move us not, great God, I had rather be a pagan suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his weathered horn. हाँ जी, इस स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहता है? Wordsworth says that nature does not touch our heart anymore, and that very sad. कि नेचर में जो भी चीजें हैं वो हमारे हार्ट को टच नहीं करती, एंड जो कि बहुत ही सैड सी थिंग्स हैं। he wish he were a pagan and old religion believer who believes in nature gods, even if that belief is old fashioned. Then he could feel wonder by seeing protests as sea gods rising from the water, or tritons, another sea god blowing his horn. That could make him feel less lonely and more connected to nature. यहाँ तक सभी को क्लियर है? Good morning, ma'am. Could you explain it again? हाँ जी, ओके। वर्ड्सवर्थ सेज दैट नेचर, ये मैंने लाइन तो कर दी थी। ही विश ही वर पिगन एंड ओल्ड रीजन बिलीवर। वो विश करता है कि जो प्राचीन धर्म के बिलीवर्स थे, हु बिलीव्स इन नेचर गॉड, जो कि नेचर के देवता में बिलीव रखते थे, इवन इफ दैट बिलीव इज ओल्ड फैशन, जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन में भी बिलीव रखते थे। देन ही कुड फील वंडर बाय सेइंग प्रचस, जो कि एक समुद्री देवता में भी बिलीव, जो राइजिंग फ्रॉम द वाटर, जो कि एक वाटर के थ्रू राइज होते थे, जो एक देवता थे वो वाटर के थ्रू राइज होते थे, वो उसी में रहते थे। उन सब चीजों को डिस्क्राइब किया गया है इस पोयम में, पोइट ने। दैट कुड मेक हिम फील लेस लोनली एंड मोर कनेक्टिंग टू नेचर। अगर वो उस नेचर में रहते हैं, उन समुद्रों की हवाएं जो कि चलती हैं और हवाएं पानी बहता है, वो सारी चीजें उसने एक एज अ गॉड के साथ कनेक्ट किए, जो कि एक समुद्री देवता थे। जब वो वहां पे रहता है या फिर हम नेचर से कनेक्ट होते हैं, देन फिर हम अकेला महसूस नहीं करते, और वी कनेक्ट और मोर कनेक्टेड टू नेचर। हमें ऐसे नेचर से ज्यादा कनेक्ट रहना चाहिए, या फिर नेचर के साथ जो भी हमारे इंटरेक्शन है
वो हमें ऐसा अकेला फील नहीं करता, हमें उसे कुछ ज्यादा ही हैप्पीनेस महसूस होती है। ये सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। हाँ जी, पोयम क्लियर है सभी को? देन हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हु राइट द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? विलियम वर्ड्सवर्थ राइट द पोएम। कि ये पोएम किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? पोएम की मेन थीम क्या है? द पोएम शो हाउ पीपल हैव बिकम मटेरियलिस्टिक एंड आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेचर। इस पोएम की मेन थीम क्या है? इस पोएम में शो किया गया कि लोग कैसे अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी हैं और उनका कोई कनेक्शन नहीं है नेचर के साथ। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से पोइट का क्या मतलब है? इट मीन्स पीपल आर टू बिजी विद मनी, वर्क एंड मटेरियल थिंग्स। इससे मतलब है कि लोग अपनी जिंदगी में कितने बिजी हैं, किसने अपने काम में और पैसे में, और उनकी खुद की बनाई हुई चीजें, मटेरियल थिंग्स, जो उनकी खुद की बनाई चीजें हैं जो अपने लिए कर रहे हैं, ना कि नेचर से, जो कि गॉड के द्वारा क्रिएट की गई हैं या फिर गॉड के द्वारा ही चलती हैं। व्हाट डू पीपल डू दैट वेस्ट देयर पावर? They spend all their energy on getting and spending money. What does the poet says about nature? Nature is a beautiful and full of life, but people do not notice or value it anymore. जो पोइट है उसने नेचर के बारे में क्या कहा है? नेचर इज ए ब्यूटीफुल, नेचर बहुत ही सुंदर है, फुल ऑफ लाइफ, बट पीपल डज नॉट नोटिस, कि पीपल उन्हें ऐसे नोटिस नहीं करते और वैल्यू भी नहीं करते अपने नेचर की। Why does the poet feel sad? Because people are out of tune with nature and does not care about its beauty. जो पोइट है वो सैड फील क्यों करता है? क्योंकि जो लोग हैं वो अपने आउट ऑफ ट्यून में है, वो नेचर के प्रति उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है और उनको कोई केयर नहीं है उन नेचर की ब्यूटी के लिए। What does the poet wish he were? He wishes he were a pagan who believe in a nature god. जो पोइट है वो क्या विश करता है? ही विश द पिगन हु बिलीव इन नेचर्स गॉड। वो विश करता है कि वो एक धार्मिक इंसान है जो कि नेचर के भगवान में बिलीव करता है, जो एक समुद्री देवता है। व्हाट कुड द Ma'am, पोइट? what's the exact meaning of pagan? हाँ जी, मैंने वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है लास्ट वाले स्टैंजा में। जो कि अपने प्राचीन धर्म मानते थे, एक समुद्री देवता होता है प्राचीन धर्म का। हाँ जी, अपनी वीडियो म्यूट कीजिए। हाँ जी, आपको पिगन का मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. Thank you. हाँ जी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने वर्ड मीनिंग भी एग्जैक्ट लिख दिए हैं। What could the poet see if he were pagan? He might see protests rising from the sea, odd
street on blowing his horn। हाँ जी, आईफोन यूजर अपना वीडियो म्यूट कीजिए। हाँ जी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रीड करो बच्चे। हाँ जी, आईफोन यूजर मीट योर सेल्फ। बच्चे आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, जल्दी से म्यूट करो। हाँ जी नवनीत, बच्चे आप रीड करो क्वेश्चन। आई थिंक उनका सुन नहीं रहा है। Yes, 6 1 हाँ जी, 6 1, why does the poet feel sad? नहीं आपने नाइन्थ करना है। Because people, okay, what does the poet means by sordid woman? It means a bad and shameful gift like materialism. हाँ जी, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सॉर्टेड वूम की पोएट का सॉर्टेड वूम से क्या मतलब? इट मीन्स बैड और हार्मफुल गिफ्ट, जो कि इसका मतलब एक एक बैड और हार्मफुल गिफ्ट है बाय मटेरियलिज्म। व्हाट मैसेज डज वर्ड्सवर्थ गिव इन दिस पोएम? इस पोएम में पोएट ने क्या मैसेज दिया? ही से वी शुड स्टॉप रनिंग आफ्टर मनी एंड रिकनेक्ट विद नेचर। पोएट ने इस पोएम में क्या मैसेज दिया है? वो पोएट कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ मनी के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए हमें नेचर से। ये शॉर्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. फाइनली बंद होगी वीडियो। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन रीड आउट करो। Yes, ma'am. May I? हाँ जी, श्योर। Write down the theme of the world is too much with us. The main theme of the poem is that people have become too busy with material life. They care more about money, shopping, and work than about nature. Wordsworth feels and that humans have lost their connection with the nature world. He says we waste our time in getting and spending and don't enjoy the beauty of the sea, moon, wind, and flowers. We have become selfish and blind to the wonders around us. The poet also wishes to go back to old times when people believed in nature gods. Those people respected nature and saw God in natural things. So, the theme of the poem is about the loss of nature in human life and the need to love and protect nature again. हाँ जी, तो इस पोएम का मेन थीम क्या है? जो पोएट कहते हैं पीपल हैव बिकम, कि जो लोग हैं वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कि उनकी जो खुद की बनाई डेली रूटीन है वो उसमें इतने बिजी कि उनके पास नेचर के कनेक्शन है, उनसे कनेक्ट होने के लिए कोई भी ऐसा जरिया नहीं है। दे केयर मोर अबाउट मनी। हाँ जी, तो वो उनकी जो उनके मनी शॉपिंग और वर्क्स है उनके लिए ही उनके पास इतना टाइम है, वो सिर्फ उन्हीं के बारे में ही सोचते हैं। और वर्ड्स वो जो है वो सैड फील करते हैं दैट ह्यूमन हैज लॉस्ट देयर कनेक्शन, कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने अपना कनेक्शन खो दिया है नेचर के साथ। वो कहते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या क्या,
खरीदने में या अपने पैसे स्पेंड करने में। और हम अपनी इंजॉय नहीं कर रहे ब्यूटी जो नेचर की है, उसमें क्या क्या है, सीज हैं, समुंदर हैं, मून है, हवाएं हैं, फ्लावर्स हैं। वी हैव बिकम सेल्फिश एंड ब्लाइंड टू दी वंडर अराउंड अस। हम लोग एकदम सेल्फिश हो चुके हैं और ब्लाइंडली वो चीजें फॉलो करते हैं जो हमारे अराउंड्स हैं। द पोएट ऑल्सो विश टू बैक ओल्ड टाइम व्हेन पीपल बिलीव इन नेचर गॉड। और जो पोइट है वो विश करते हैं, वो चाहते हैं कि हम पुराने समय में चले जाएं जहाँ पे लोग बिलीव करते थे नेचर गॉड में। दोज पीपल रिस्पेक्ट नेचर एंड सॉ गॉड इन नेचर थिंग्स। वो पीपल या वो लोग जो रिस्पेक्ट करते थे नेचर की और उस नेचर में गॉड देखते थे, वो नेचुरल थिंग्स में जो भी थी। So the theme of the poem is about the loss of nature in human life। तो ये पोएम की थीम क्या है कि हमने नेचर लाइफ ह्यूमन लाइफ में नेचर को एकदम ही लॉस कर दिया है। एंड दे नीड टू लव एंड प्रोटेक्ट नेचर अगेन। कि हमें क्या जरूरत, हमें हमें अपने नेचर से प्यार करने की और उन्हें संभालने की जरूरत है दोबारा से। हाँ जी, सेकंड वाला रीड करो। Yes, ma'am. हाँ जी नवनीत, आप करो बच्चे। Describe the word sonnet. A sonnet is a type of poem that has 14 lines. It is written in a special way with a fixed rhythm pattern and regular beat of or rhythm called a epic pentameter. pentameter. 10 syllables in each line. The The word sonnet comes from the Italian words sonetto, which means a little song. Sonettes, Sonettes are often used to express strong feelings such as love, sadness, beauty, or nature. There are many two types of sonnet: Petrarchan sonnet, Italian sonnet. It has two parts. The first 8 lines are the, called the octave. They are present a problem. The last 6 lines are called the sestet. They answer the question or solve the problem. The rhythm scheme is usually A B B A B B A C D E C D E. हाँ जी, तो ये जो वर्ड है सोनेट, इसका क्या मतलब है? ए सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट हैज 16 लाइन। एक टाइप की पोएम है जिसकी 14 लाइनें हैं। इट इज रिटन इन ए स्पेशल वे विद द फिक्स राइम पैटर्न। कि जो एक फिक्स्ड राइम पैटर्न के थ्रू राइट किया हो गया था। ये जो राइम पैटर्न क्या होता है, जिसकी कोई लाइक राइम आपको पता है क्या था, जिसकी जो लाइनें जोड़ के उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, जैसे गाने में भी राइमिंग होती है ना। आप समझ रहे हो ना राइमिंग का वर्ड? Yes, ma'am. जो दो वर्ड्स, दो जैसे कि सेंटेंस होते हैं, उनमें कोई आपस में मेल हो एक दूसरे से, दूसरी हम कहते हैं राइमिंग पैटर्न। हाँ जी, आ गया ना रेगुलर बीट और राइम, वही सारी चीजें। आपको समझ में आ रहा है ना राइमिंग क्या है? द वर्ड सोनेट कम फ्रॉम द इटालियन वर्ड, क्योंकि इटालियन वर्ड से कनेक्टेड है सोनिटो, विच मीन्स अ लिटिल सॉन्ग, जिसका मतलब है एक छोटा सा सॉन्ग। Sonnets are often used to express strong feeling such as love, sadness, beauty और nature। सोनेट जो है कि उसको कैसे यूज किया जाता है, उसको क्या यूज करने, एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो कि है कि लव है, हैप्पीनेस, लाइक सैडनेस, वो सारी चीजें, एंड ब्यूटी एंड नेचर। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सोनेट।
Petrarchan sonnet, Italian sonnet. It has two parts. The first eight lines are called the octave. They ask question or present a problem. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या 8 लाइंस होती हैं जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं. दे आस्क अ क्वेश्चन जो कि एक क्वेश्चन पूछते हैं और प्रेजेंट ए प्रॉब्लम जो अपनी प्रॉब्लम भी प्रेजेंट करते हैं. द लास्ट 6 लाइन आर कॉल्ड अ सेस्टेट. लास्ट की जो 6 लाइनें हैं उसे हम सस्टेट कहते हैं. दे आंसर द क्वेश्चन और सॉल्व द प्रॉब्लम. जो कि क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. द राइम स्कीम इज यूजली अबा से ऐसे करके कोई भी चीज होती है सी डी सी डी करके. शेक्सपियर sonnet, English sonnet. It has three quatrain, 4 lines each, and one couplets, 2 lines. The rhyme scheme is usually A, B, C, D, E, F, G. ये बेसिकली एक पोएम या सॉन्ग्स को डिस्क्राइब करती हैं जिसमें ये राइमिंग होती है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं. एक्चुअली जो हम सॉन्ग्स भी सुनते हैं उसमें तो ये नहीं है ना कि डिफरेंट ही अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं और कुछ भी. और सॉन्ग्स में भी ये जो एक पहली लाइन है वो दूसरे से कनेक्ट करती है उसे हम कहते हैं राइमिंग. क्योंकि कोई राइमिंग बन रही है हम एक ही फ्लो में वो चीज चल सके, या कोई भी सेंटेंस है वो सारी चीजें एक ही फ्लो में चल सके उसे हम कहते हैं राइम. यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर हम कोई स्टोरी भी सुनाते हैं उसमें भी एक राइमिंग होती है. शॉर्ट स्टोरी. यहाँ तक सभी को क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्स करें. Yes, ma'am. ओके. When was the world is too much with us written. कि जो पोएट जो हमारी स्टोरी है कि वो कब लिखी गई. द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ अराउंड द ईयर 1802. It was later published in 1807. This time was called a romantic period in English literature. जो ये पोयम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है. कब लिखी गई थी? 1802 में. एंड ये पब्लिश्ड कब हुई? 1807 में. अब वो टाइम था, रोमांटिक पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का कि जो भी पोएट्स है वो एज अ मैनी पीपल लाइक वर्थ कॉलरिज एंड बायरन वर writing poem about nature, emotion and the human spirit. बहुत सारे जो पोएट थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ को लाइक करते थे और उनकी लिखी हुई जो पोयम्स थी, जो कविता थी, वो किस बेस्ड पे थी? वो थी नेचर पे, इमोशन पे और ह्यूमन स्पिरिट पे. इन दिस पोयम वर्ड्सवर्थ टॉक अबाउट हाउ people in early 18s were changing. They were becoming more focused on money and material things, and they were forgetting the beauty of nature. इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया है कि 18s में क्या क्या चेंजेस आए. दे वर बिकमिंग मोर फोकस्ड ऑन. जो जो लोग थे उनका ज्यादातर फोकस किस पे होता था? मन, पैसों पे और उनके मटेरियल्स थिंग्स से जो उनके द्वारा ही क्रिएट की गई हैं. एंड दे वर फॉरगेटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. और वो अपनी नेचर की ब्यूटी को भूलते जा रहे थे. सो द पोएम वाज written during a time when the world was moving toward industrial growth, and Wordsworth wanted to remind people to stay connected to nature. ये पोयम तब लिखी गई थी जब उस जमाने में जब लोग जो मूविंग कर रहे थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, जब हमारा देश डेवलप कर रहा था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही थी. एंड वो जो वर्ड्स पोएट है वो क्या चाहते थे
कि जो पीपल हैं वो नेचर से कनेक्ट रहें। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है सभी को। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ड वर्ड्सवर्थ इज नॉन एज अ रोमांटिक पोएट एक्सप्लेन, कि जो हमारे जो वर्ड्सवर्थ थे वो एक रोमांटिक पोएट के द्वारा जाने जाते थे, उसे एक्सप्लेन करने। विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड अ रोमांटिक पोएट बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोएट्री। जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनके एक रोमांटिक कवि भी कहा जाता था, क्योंकि वो एक लीडर थे रोमांटिक मूवमेंट्स इन इंग्लिश पोइट्री। वो जो हमारी कहानियां थी उनके वो लीडर थे रोमांटिक मूवमेंट्स के। द रोमांटिक पोइट रोट पोयम दैट फोकस्ड ऑन नेचर, फीलिंग एंड इमेजिनेशन, द ब्यूटी ऑफ सिंपल लाइफ, फ्रीडम एंड कीप एंड डीप थॉट्स। वो जो उनकी पोएम्स होती थी रोमांटिक पोइट्स, वो किस चीज़ पे बेस्ड होती, नेचर पे, उन फीलिंग्स पे और इमेजिनेशन पे। द ब्यूटी ऑफ सिंपल लाइफ, जो उनकी सिंपल लाइफ की नेचर की ब्यूटीज होती थी उन पे आज़ादी और उनकी डीप थॉट्स थी। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट नेचर इज ए टीचर। वर्ड्सवर्थ क्या बिलीव करते हैं कि जो नेचर है वो एक टीचर है। ही थॉट पीपल could become better, kinder, and wiser if they spend more time in nature. He also believed that real poetry become from emotion and beauty of the world around us. वो क्या सोचते थे कि जो लोग हैं वो बेटर बेटर बने, काइंडर बने एंड विशर इफ दे स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, और नेचर के विशर बने अगर वो नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड ही ऑल्सो बिलीव दैट रियल पोइट्री कम फ्रॉम इमोशन। अब वो समझते थे, वो ये बिलीव करते थे कि जो रियल कविताएं हैं वो कहाँ से आती हैं, इमोशन से, एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, और जो हमारे सराउंडिंग में ब्यूटी है नेचर की, उन सब चीजों से। इन पोयम लाइक द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वर्ड्सवर्थ शो दैट people have become too materialistic. They do not care about nature and spiritual life. We should return to life of a peace, nature and truth. जो लोग हैं वो काफी ज्यादा मटीरियलिस्टिक बन चुके हैं इस वर्ल्ड में, उनको नेचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो उनका कोई भी दे दे डू नॉट केयर अबाउट नेचर, वो नेचर के थ्रू उनका कोई केयर नहीं है। और वो स्पिरिचुअल लाइफ, वी शुड रिटर्न टू लाइफ ऑफ पीस, हमें दोबारा रिटर्न लेना चाहिए। लाइफ में क्या है, पीस आए नेचर नेचर के थ्रू एंड ट्रुथ। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस आज के पोयम में? हाँ जी बच्चे, किसी को कोई डाउट हो आज के पोयम में या फिर कल की? मैम कल वाली नहीं, आज वाली रीड करके बच्चों को मंडे डिस्कस कर लो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जिसनीत आप? आपकी वॉइस नहीं क्लियर आई। क्लियर है मैम। ओके ठीक है, तो मंडे को एक टेस्ट रख ले। यस मैम। ओके ठीक है। ओके। हाँ जी, तो आपने कौन सी पोयम करनी है मंडे को?
या मैं आपको चॉइस दे मैम देती हूँ? फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, डैफोडिल से। हाँ जी, डैफोडिल से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फिर मैं मंडे को शॉर्ट क्वेश्चन आपसे सुन लूंगी, ठीक है, ऑरली। ठीक है मैम। और लॉन्ग में आपने सिर्फ पोएम की थीम करके आना है। यस मैम। ठीक है। बाकी मैंने नोट्स शेयर किए थे, आप देख रहे हो ना, पढ़ रहे हो सारे बच्चे घर पे? यस मैम। ओके, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आंसर रीड करने में, या फिर उनके टफ वर्डिंग लग रही हो? ओके। एक्चुअली ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਘੱਟ ਵੇਖਦੀ ਆ। ओके, मैंने बुक शेयर की थी ग्रुप में, आपके पास है नहीं? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਠੀਕ ਪਊਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾਉਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ओके, आप चैट बॉक्स में लिख दो आप क्या कह रहे हो, आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। मैं कॉल करके मैं तुरंत गल कर लूंगी। ओके ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, ठीक है। ओके। हाँ जी। हाँ जी मैम, वो जो बच्चे टाइम पे नहीं लगा पाए क्लास, उनके लिए मैम वीडियो का कुछ है मैम? हाँ जी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। हाँ जी मैम, वो ई कनेक्ट पे मैम? आपको क्लास प्लस पे मिलेंगे, आपने क्लास प्लस डाउनलोड किए है? हाँ जी मैम। हाँ जी, आपको वहीं पे मिल जाएंगे। वो डॉट वे की मैम, वो जो ऐप थी ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम। ठीक है। हाँ जी, किसी को और डाउट हो, कुछ पूछना हो? सभी बच्चों को तीनों पोएम क्लियर है? यस। ओके।